देखिए, मैंने पिछले वीडियो में मैंने ऑनलाइन कोचिंग के एडवांटेजेस के बारे में बात की थी, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या हैं। तो फिर देन इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल कोचिंग मतलब ऑनलाइन पढ़ना सही है या नहीं है। और मैं एंड में एक टिप बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप और क्या कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? देखिए, डिसएडवांटेजेस के बारे में सबसे पहला पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए हमारी हेल्थ। देखिए, सबसे ज़्यादा पैसे से ज़्यादा, बुक्स से ज़्यादा, ज्ञान से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्थ। आप आप मतलब आपकी हेल्थ कैसी है। अब फॉर एग्जांपल आप छोटे से मोबाइल की स्क्रीन पर या फिर आप लैपटॉप की स्क्रीन पर, वो भी छोटी होती है, ज़्यादा खास बड़ी नहीं होती है, उस पर आप 1-2 घंटे लगे रहेंगे, लगातार आप मतलब उसे घूरते रहेंगे, तो नो डाउट आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा और आप काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगे, आप मेंटली थक जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप ज़रा उन्हें देखिए। आप एक काम कीजिए, आप मतलब बुक को, कोई भी बुक को लीजिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैथ की या फिर कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। मतलब कि 1-2 घंटे उसे पढ़िए, याद कीजिए। देन 1-2 घंटे उतना ही टाइम आप मोबाइल पे दीजिए। आप देखेंगे कि 1-2 घंटे के मोबाइल से इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है मेंटली कि उतना ज़्यादा शायद आप पढ़ने से भी नहीं थकेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला है, मैंने फैक्ट बताया है। और ये सब सबके साथ होता है, ऐसा ना बोलें कि मेरे साथ नहीं होता। ये सबके साथ होता है कि मोबाइल देखने से, फ़ोन देखने से आ, आप मेंटली बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप 1-2 घंटे कोई भी बुक को ले लीजिए, उसे पढ़िए, याद करिए, जो भी आप करना चाहें वो कीजिए। देन 1-2 घंटे आप फ़ोन को देखिए, लैपटॉप को देखिए, टीवी को देखिए। देन आप देखेंगे कि आप 1-2 घंटे मोबाइल या फ़ोन देखने से आपको बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होगी। आपको दिमागी तौर पर आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा थकान होगी और आप मतलब चिड़चिड़े हो जाएंगे। आपको गुस्सा आएगा। ये एक दिन से नहीं होता है, लगातार देखने से होता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि आप चिड़चिड़ापन है, गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं, इस टाइप की हरकतें आप ये हफ्ते या 2 हफ्ते भर में आप दिखाएंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि आप मेंटली थक जाते हैं, दिमागी तौर पर थक जाते हैं, ये आपको मतलब अगर आप जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन कोचिंग, देन आपको ये तुरंत आपको पता चलेगा। आज आप ये करके देखिए काम। आधा 1 घंटा आप सिर्फ मोबाइल देखिए और आधा 1 घंटा कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, और देखिए दोनों केसेस में सबसे ज़्यादा थकान किसमें होती है। आप नोटिस करेंगे कि फ़ोन देखने से आपको दिमाग पर आपको जोर पड़ता है आपको, तो इसकी वजह से हेल्थ खराब हो जाती है। और इस वजह से मैं ऑनलाइन कोचिंग के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आप ना करें। दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, देखिए फॉर एग्जांपल आपको कुछ डाउट आया तो आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, गूगल पे सर्च मारेंगे। देन आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि आपने मतलब 1-2 घंटे आपने या फिर आधा 1 घंटा आपने सर्च मारा, देन टाइम इतनी तेज़ी से निकल गया कि आपको कुछ पता ही नहीं चला। समझ रहे हैं आप बात को? आप इस चीज़ को भी ट्राई कीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उस चीज़ को आप सर्च कीजिए गूगल पे, यूट्यूब पे। देन आप देखेंगे कि मोबाइल में आपको ऐसा लगेगा कि आपने 5 या 10 मिनट मोबाइल देखा है, लेकिन अगर आप घड़ी के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आधा घंटा 1 घंटा तक हो चुका है। मतलब मोबाइल देखते देखते कभी भी टाइम का पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मोबाइल, जब तक हम मोबाइल देखते रहते हैं, जब तक हमें थकान महसूस नहीं होती है, तब तक हमें थकान, हम एकदम एनर्जेटिक से रहेंगे। तो इस वजह से टाइम कब निकल जाता है हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हम इतने ज़्यादा खो जाते हैं। लेकिन जब मोबाइल नहीं देखेंगे तो आपको तुरंत इतनी ज़्यादा थकान महसूस होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप एक बार इस चीज़ को नोटिस कीजिए। आप मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, आपके साथ ये होता भी होगा। तो प्लीज़ इस वजह से कहता हूँ कि आप मोबाइल वगैरह या फिर ऑनलाइन कोचिंग आप ज़्यादा ना देखें। बात समझ रहे हैं आप? और सबसे ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। देखिए, पढ़ते पढ़ते बीच बीच में कई सारे ऐड आ जाते हैं। ऐड, अगर कहीं गूगल पर सर्च मार रहे हैं, यूट्यूब पर सर्च मार रहे हैं, उसमें बीच बीच में ऐड आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो प्राइवेसी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब बात को समझ रहे हैं? तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग इस तरीके से भी बेकार है। सबसे पहला कि आप दिमागी तौर से काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। दूसरा, आपको टाइम को पता ही नहीं चलता। अगर आप 12 बजे से लेकर 6 बजे तक भी छोड़ दिया जाए तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा टाइम कब निकल गया।
तीसरा, देखिए काफ़ी ज़्यादा ऐड आते रहते हैं, इस वजह से अगर आप पढ़ाई का आप देख रहे हैं तो अचानक से कुछ ऐड आ जाएगा किसी ऐप के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, देना उसके चीज़ के बारे में आप सोचने लगेंगे, देन पढ़ाई का आपका कंसंट्रेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ये है कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस भले ही ऑनलाइन कोचिंग के हों कि वो सस्ता है, कहीं हो ये है, कहीं हो ये है, लेकिन ये उतना ही सच है कि वो हमें मोबाइल थका देता है, काफ़ी सारे ऐड आते हैं, और बाई चांस अगर हम ध्यान भटक जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब से या फिर कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वीडियो देख के, अचानक से आपको कुछ डाउट आता है, चलो इसे सर्च करके देखते हैं, या फिर कुछ ऐड आया कि चलो इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, देन उसी जानकारी के पीछे ही हम लग जाते हैं। देन हम क्या कर रहे थे पहले, क्यों हमने फ़ोन लिया था, हम स्टडी कर रहे थे वीडियो देख के, हम सब कुछ भूल जाते हैं और टाइम कब हाथ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। देन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है स्टूडेंट्स को, मैंने देखा है। तो इस वजह से मैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए मैं बिल्कुल भी मैं आपको नहीं बोलूँगा कि कीजिए। देखिए ऑनलाइन कोचिंग जैसे आप, मैं बोलूँगा वीडियो ना देखें आप, समझ रहे हैं आप, वीडियो को ना देखें। और फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी चीज़, छोटी मोटी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको गूगल आप सर्च करने की कोशिश करें, आप गूगल को सर्च करें, देखें उन्हें क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ताकि, और टाइमर लगा के करें, मोबाइल में टाइमर लगा के करें कि आपको 5 मिनट में 10 मिनट में डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी से वीडियो देखनी है, उससे आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। वीडियो का फास्ट फॉरवर्ड कर दिया तो जल्दी जल्दी वीडियो चलेगी, देन आपको टाइम कम जाएगा। और टाइमर लगा दीजिए कि हमें बस 5 या 10 मिनट में हमें देखना है डाउट को, देन फ़ोन आपको रख देना है। आप पूरा का पूरा टॉपिक समझने के लिए आप ऑनलाइन कोचिंग ना कीजिए प्लीज़। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, फॉर एग्जांपल आप क्लास 11th में, 12th में, या फिर 9th में है, या 8th में, किसी भी क्लास में है, और आप मैथ का या साइंस का या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोई सा भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप शुरू से उस चैप्टर को आप ऑनलाइन कोचिंग के द्वारा ना पढ़ें। आप पहले बुक लीजिए, बुक से रीडिंग कीजिए, देन आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देन आपको ऑनलाइन की तरफ जाना, थोड़ा बहुत देखने के लिए आप गूगल पे जाइए। मैं बोलूँगा कि गूगल पे सर्च कीजिए, लेकिन अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको एक टाइमर सेट हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा मतलब उसी में टाइम लगा दे रहे हैं। प्लस मैं यही बोलूँगा, पहले आप बुक से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा बुक से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है फिर दोबारा बुक से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी बुक से पढ़िए, अपने बड़ों से पूछिए, लेकिन आप तुरंत ऑनलाइन कोचिंग की तरफ मूव फॉरवर्ड ना करें, ठीक है। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पूरा का पूरा चैप्टर आप शुरू से लेके एंड तक आप ऑनलाइन कीजिए। देखिए समझ सकते हैं, आइज़ पर जोर पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप पास की चीज़ों को देखेंगे, देन आपको दूर की चीज़ें ब्लर नज़र आएंगी, देन इसी वजह से आपको चश्मा लग जाएगा, देन यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं यही बोलूँगा कि कुछ छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप सर्च कीजिए, पूरा टॉपिक समझने की कोशिश ना कीजिए। आप बुक्स को खरीद सकते हैं, आप अलग अलग पब्लिशर की, अलग अलग राइटर की आप बुक खरीद लीजिए, अलग अलग टीचर से जाके पूछिए अलग अलग। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप बाहर ट्यूशन लगा लें अपना। मैंने देखा है कि नर्सरी, केजी, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों का भी ट्यूशन लग जाता है। देखिए मैं पूछना चाहूँगा, पढ़ाते क्या हो इतना, तो यार मतलब पेरेंट्स तक पढ़ा सकते हैं, इसमें ट्यूशन लगाने की बात क्या है? आप समझ रहे हैं बात को? तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप बाहर भी ट्यूशन ना लगाएं, घर पे भी मतलब ऑनलाइन पढ़ने की जितनी कम कोशिश कर सकते हो उतनी कम कोशिश कीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा अलग अलग राइटर की आप बुक्स खरीदने की कोशिश करें, अगर आपके पास पैसे हैं तो। लेकिन आप एक अच्छी सी किताब खरीद लीजिए एक बार में, ताकि आपको बार बार कोई अलग अलग पब्लिशर की या फिर अलग अलग राइटर की बुक ना खरीदनी पड़े। देखिए मैंने कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं कि जाने अनजाने में कोई आपको बताता नहीं है, या फिर कभी आपने चीज़ नोटिस नहीं की होगी। तो अगर आपको कुछ भी देखो या सीखने को मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।